हेलो बच्चों, MH टुडे स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे दशमलव के हासिल वाले जोड़। तो बच्चों, दशमलव ये होता है, ये ऐसे पॉइंट। तो मान लो हम जैसे ये 2 और 3 ये है ऐसे। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में सवाल करते हैं इस तरह। मान लो ये है, इस तरह ये पॉइंट है। अब इसे हल करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, संख्या किधर भी चले जाए, ठीक है। 2.3, 4.5 इस तरह। या फिर ऐसे देखो, ये है पॉइंट यहाँ पे पीछे इस तरह 3.56। अब इसे हल करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, ठीक है। जैसे 2, 3.5। अब इस संख्या को लेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली संख्या इधर, पॉइंट के बाद वाली संख्या इधर, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 रख लो या मत रखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 0 रख लो या मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हम करेंगे सवाल। 9 और 2 होते हैं 11, 11 की 1 हासिल की 1। 8 और 5 होते हैं 13, 13 और 1 होते हैं 14, 14 आएगा यहाँ, वो 4, 14 4 हासिल की 1। पॉइंट के नीचे पॉइंट, जिस तरह से करते हैं जोड़ उसी तरह से करना है, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट। और 7 और 4 होते हैं 11, 11 और 1 होते हैं 12, ठीक। अब इसे करेंगे 9 और 5, 9 और 5 होते हैं 14, 14 की 4 हासिल 1। 8 और 1 9, 9 4 13, 13 की 3 हासिल की 1। 7 और 3 10 और हासिल की 1 11। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देते हैं। सवाल जो जोड़ करते हैं उसी तरह से जोड़ करना है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है। 9 4 होते 13, जैसे 13 ये है तो इस पीछे वाले अंकों को यहाँ पे और हासिल की 1 यहाँ पर। 8 और 3 होते हैं 11, 11 और 1 होते हैं 12, 12 की 2 हासिल की 1। 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11। पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। अब इसे ले लो। 9 7 होते हैं 16, 16 ये 16, 6 को इधर हासिल वाली 1। 8 और 5 होते हैं 13, 13 और 1 होते हैं 14, 14 की 4 हासिल की 1। 7 और 2 होते हैं 9, 9 और 1 होते हैं 10 पॉइंट। अब इसे ले लो। 9 3 होते हैं 12, 12 इस तरह। इस पीछे वाले अंकों को यहाँ पे और हासिल की हमेशा हासिल में आगे वाले अंकों को लेते हैं, ठीक है। हासिल की 1,
7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल की 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 7 16, 16 और 1 17। ठीक है, ये उत्तर हो गया। 5 और 8 होते हैं 13, 13 की 3, हासिल की 1, 9 3 12, 12 और 1 13, 13 की 3, हासिल की 1, 7 और 6 13, 13 और 1 14, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इस तरह। ठीक है, मान लो अब ये है सवाल आपका 1.000, पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो आए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक अंक के बाद पॉइंट लगता है, लेकिन लिखते नहीं। जैसे 2 है, 2 के बाद भी पॉइंट है, अब लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो, जीरो पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है, या कितनी भी जीरो लगा लो। और किसी संख्या के आगे भी जीरो लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या वही रहेगी तो भी। तो ठीक है, कोई भी संख्या ले लो XYZ। जैसे ये एक सवाल और करते हैं, 5.6.0000000, 6 और 5 000। ठीक है, 6 और 5 होते हैं 11 पॉइंट। अब इसे 11 लिखो, एक और 11.0 लिखो, संख्या 11 ही रहेगी। पॉइंट संख्या के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। जैसे ये है, अब ये है पॉइंट यहाँ पे। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, तो मैंने कहा था ना हर एक संख्या के पीछे पॉइंट होता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो इस संख्या को जैसे ये है 2.06, तो इस संख्या के पीछे पॉइंट है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पे 3.03 पॉइंट। अब संख्या नहीं है तो जीरो रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब इसे हल करेंगे इस तरह। ये है जोड़, 6 के नीचे 6, 0 पॉइंट, 3 और 5 सॉरी 3 और 2 5, 0 3। इसका ये उत्तर आएगा अनुसार। ठीक है।